वेनेजुएला में इस वक्त सत्ता को लेकर बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में प्रशासनिक संकट खड़ा हो गया। हालात को संभालने के लिए अब वेनेजुएला की शीर्ष अदालत ने बड़ा फैसला लिया है। अदालत ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति की जिम्मेदारी सौंप दी है। आखिर क्यों लिया गया ये फैसला और आगे देश में क्या होने वाला है, देखिए रिपोर्ट। वेनेजुएला में इस वक्त हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में सत्ता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि अब प्रशासन की कमान कौन संभालेगा। इसी राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वेनेजुएला की शीर्ष अदालत ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए बड़ा आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि देश में प्रशासनिक कामकाज और राष्ट्रीय सुरक्षा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अस्थायी रूप से राष्ट्रपति पद संभालने का निर्देश दिया। कोर्ट के मुताबिक ये फैसला देश में शासन की निरंतरता बनाए रखने के लिए लिया गया है। डेल्सी रोड्रिग्स पिछले कई सालों से वेनेजुएला की सत्ता में एक अहम भूमिका निभाती रही हैं। वो 2018 से देश के उपराष्ट्रपति हैं और मादुरो सरकार में उन्हें एक मजबूत और प्रभावशाली नेता माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी है और डेल्सी रोड्रिग्स को ये जिम्मेदारी तब तक निभानी होगी जब तक देश की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और ऐसे में अदालत का यह फैसला सत्ता में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट का मानना है कि अगर इस वक्त प्रशासनिक खालीपन रहता तो देश में हालात और बिगड़ सकते थे। इसी वजह से तुरंत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिलहाल डेल्सी रोड्रिग्स के सामने देश की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने और स्थिरता बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में वेनेजुएला की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश की कमान डेल्सी रोड्रिग्स के हाथों में है।